झारखंड में आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। पहली पाली में परीक्षाएं सुबह 9:45 से शुरू होगी, 1:05 तक चलेगी। दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी, 5:20 तक चलेगी। पहले दिन वोकेशनल पेपर की परीक्षा होगी। परीक्षा में 6,80,446 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा 20 अप्रैल तक और इंटर की परीक्षाएं 25 अप्रैल तक चलेगी। मैट्रिक के लिए राज्य भर में कुल 1,256 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि इंटर के लिए 680 सेंटर बने हैं। रांची में 105 केंद्रों पर मैट्रिक और 57 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा होगी। तो आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 2 पाली में परीक्षाएं होंगी। पहली पाली में मैट्रिक की और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षाएं शुरू होंगी। करीब 6,80,446 स्टूडेंट इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 1256 केंद्र बनाए गए हैं मैट्रिक की परीक्षा के लिए। तो आज से जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। तो आज से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है और इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरी तैयारी कर रखी है। कदाचार और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए केंद्र पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी स्टूडेंट को ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। पढ़ाई के बाद अब इम्तिहान की बारी है। 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। इसे लेकर जैक ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पहले दिन मैट्रिक और इंटर दोनों में वोकेशनल के पेपर्स होंगे। मैट्रिक में इस दौरान 3,99,000 परीक्षार्थी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जबकि इंटर में 2,81,436 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सुबह 9:45 से दोपहर 1:05 तक मैट्रिक की परीक्षा होगी, जबकि 2 बजे दोपहर से लेकर शाम 5:20 तक इंटर के एग्जाम होंगे। मैट्रिक के लिए कुल 1,256 केंद्र, जबकि इंटर के लिए 680 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक में सबसे ज्यादा गिरिडीह के 33,923 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि खूंटी में सबसे कम 6,327 छात्र छात्राएं मैट्रिक के एग्जाम देंगे। इंटर में सबसे ज्यादा रांची के 33,293 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। उन लोग हर जगह देखेंगे कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, उसके लिए व्यवस्था पूरी तैयारी कर ली गई है। हर जगह से निर्देश भी दे दिया गया है। कोविड-19 पेंडेमिक के तहत देखते हुए आपदा प्रबंधन जो हम लोग भेज चुके हैं, उन लोग भी दिया है, उसको पूरा पालन करना है। और हर जगह बोला गया है कि आपका जो सुविधा हो उसको व्यवस्था करें। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए जैक की तैयारी पूरी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। वहीं परीक्षा के दौरान जैक कार्यालय में 2 टोल फ्री नंबर काम करते रहेंगे, जबकि मोबाइल, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ जैसे उपकरण छात्र परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा सकते हैं। आप एकदम शांत दिमाग से तैयारी करके परीक्षा दें। आप एकदम जरूर अच्छा रिजल्ट कीजिएगा। मैं कामना करता हूं कि मेरा जैक का विद्यार्थी पहले साल से भी इस बार ज्यादा अच्छा नंबर ला के पास करेंगे। राज्य में संचालित होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के परिणाम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था का पैमाना मापा जाता है। उम्मीद की जा रही है कि गुरुवार से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में परीक्षार्थी अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, ताकि झारखंड का रिकॉर्ड पहले से बेहतर हो सके। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो आज से झारखंड जैक बोर्ड की परीक्षा मैट्रिक और इंटर की शुरू हो रही है। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और साथ ही हम बातचीत करेंगे जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात और राजधानी रांची से सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, इंटर और मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 2 पाली में, पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। जाहिर तौर पर कोरोना काल के बाद इंटर और मैट्रिक की ये ऑफलाइन परीक्षा है। स्टूडेंट्स जो परीक्षार्थी है वो भी उत्साहित होंगे। बिल्कुल उत्साह तो है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर महत्वपूर्ण परीक्षा होता है। राधा, आपको ही पता है, बच्चे
कि भविष्य यहीं से गढ़ने की शुरुआत होती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मैट्रिक हो या फिर 12th का इम्तिहान हो, ये दोनों इम्तिहान जो होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर लगभग 6,80,000 विद्यार्थी जो है वो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में इस बार शामिल होंगे। मैं फिलहाल मौजूद हूँ जिला स्कूल में, यहाँ सेंटर बनाया गया है। कैमरामैन अभय से चाहेंगे कि जरा दिखाए। हालांकि एग्जाम जो है 2 पालियों में होना है। राधा, आपको ही पता है 9:45 में मैट्रिक के एग्जाम होने हैं पहली पाली में। तो अभी बहुत सुगबुगाहट नहीं है, स्कूल जरूर खुल गए हैं, लेकिन अब तैयारियां क्या है ये अंदर जाकर देखना होगा। फिलहाल ये जरूर है कि जैक ने ये दावा किया है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। जैक कार्यालय में बकायदा नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और जो परीक्षा केंद्र है राधा, उनके 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। कदार तो पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है जैक के तरफ से। और अगर आप मैट्रिक में कुल परीक्षार्थियों की बात करें तो लगभग 3,99,000 परीक्षार्थी जो है वो मैट्रिक का इम्तिहान देंगे। 1256 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो महत्वपूर्ण एग्जाम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी परीक्षा केंद्रों में। बाकायदा जैक कार्यालय में इसको लेकर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है, कहीं से कोई कदाचार की बात आती है तो जैक कार्यालय को शिकायत की जा सकती है। वहां नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। 9:45 से पहली पाली की एग्जाम होनी है। तो आप उम्मीद कीजिए कि 9 बजे के आसपास जो स्टूडेंट है, जो परीक्षार्थी है, वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने लगेंगे। राजदार, बिल्कुल, अभी थोड़ा सा वक्त है और जैसे जैसे वक्त क्रॉस करेगा स्टूडेंट भी सेंटर पर नजर आने लगेंगे। एक बार रुक करते हैं, जमशेदपुर का प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, वहां पर इंटर और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर जो परीक्षार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनमें जब आपकी बात हुई होगी, कैसी उत्सुकता और क्या इस वक्त आप भी किसी सेंटर के पास मौजूद हैं? बिल्कुल राधा, लगभग 2 सालों के बाद अगर हम कहें तो ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है। वैसे मैं सेंटर पे नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दृश्य दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पेपर्स जो जमशेदपुर अनुमंडल के जितने भी विद्यालय है वहाँ से डिस्पैच किया जा रहा है। देखिए यहाँ पुलिस पदाधिकारी है, मजिस्ट्रेट है और एक एक गाड़ियों में एक मजिस्ट्रेट के साथ में पुलिस पदाधिकारियों के साथ में जो क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्पैच किया जा रहा है और यहीं से पूरे जमशेदपुर प्रमंडल के लिए किया जा रहा है। और घाटशिला प्रमंडल की बात करें तो घाटशिला प्रमंडल में भी एक जगह बनाया गया स्ट्रांग रूम, वहां से क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया जा रहा है और सेंटर में पहुंचाएंगे। और उसके बाद जब समय होगा 9:45 से एग्जाम है यहाँ पे पहली पाली और उसके बाद दूसरी पाली 1 बजे 1:20 के बाद है। तो निश्चित है जमशेदपुर में अगर हम कहें तो मैट्रिक के 67 सेंटर बनाए गए हैं और इंटर के 29 सेंटर 29 सेंटर है, जिसमें मैट्रिक के परीक्षार्थी है करीब 21,770 और इंटर में है 18,598 छात्र है जो अपने एग्जाम यहाँ देंगे। तो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, चाहे स्कूल जो है जहां सेंटर पड़े हैं उसके आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, 144 लगा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन पेपर लेके डिस्पैच हो रहा है, उसमें एक मजिस्ट्रेट है और एक पुलिसकर्मी है। तो जो सेंटर है उसके आसपास निषेधाज्ञा लगा दी गया है, 144 लगा दिया गया है। केवल छात्र जो एडमिट कार्ड लेकर आएंगे उसे स्कूल के अंदर इंटर करने दिया जाएगा, ये पहले से निर्देश दिया। साथ ही साथ स्कूल के जो आसपास जो सीसीटीवी कैमरे है उसे दुरुस्त कर लिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई बात हो तो तुरंत उसे निपटा जा सके। साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड की भी किया गया है कि अगर फ्लाइंग कोई ऐसी बातें आ गई क्वेश्चन पेपर को लेकर या किसी तरह का कोई बात है तो फ्लाइंग स्क्वाड उसको तुरंत वहां पहुंचेगा और वो भी जो समस्या है उसको लेकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जब एग्जाम शुरू हो जाएगा उसके बाद अलग अलग जोन में बांटा गया है। तो उपायुक्त महोदय, एसडीओ हैं, एडीएम हैं, इनको जिम्मेवारी सौंपी गई है कि अमूमन जाकर वो जो सेंटर में एग्जाम चल रहे किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं है, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे वो क्लासरूम के आसपास बोले पानी की व्यवस्था हो या बाथरूम की सही हो। और क्लास में जब एग्जाम देने जाएंगे बच्चे तो सख्त निर्देश है, ना ही आप मोबाइल लेकर इंटर कर सकते हैं, ना ही आपके पास पेन ड्राइव हो रहा, ना ही किसी चीज़ की होगी। तो अगर हम
पूर्वी सिंहभूम बोले तो पूरी तैयारी कर ली गई है और अब यहाँ से क्वेश्चन पेपर डिस्पैच किया जा रहा है और 9:45 से पहली पाली की एग्जाम शुरू होगी। निश्चित कर सकते हैं कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने ये 2 सालों के बाद एक जो एग्जाम हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रिपेयर जरूर किया होगा, क्योंकि 2 सालों तक जो भी एग्जामें हुए हैं वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम में निश्चित है छात्र थोड़ा उत्साहित है, क्योंकि 2 साल बाद फिर से मैट्रिक क्लासरूम में बैठ कर एग्जाम देंगे, क्योंकि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होती थी उससे कितना सही होता था और क्या इसको लेकर जब 2 साल पहले जब 2 एग्जाम हुए तो उसमें रिजल्ट भी आया था, तो कई ऐसे विवाद भी उत्पन्न हुए थे। लेकिन अब कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जाएंगे और क्लासरूम में बैठ कर एग्जाम देंगे। देखिए ये मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है और एक पुलिस पदाधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, और ये सीधा लेकर सेंटर में पहुंचेंगे और सेंटर में पहुंचने का समय है 8:30 बजे तक एनी हाउ सेंटर में पहुंच जाना, जो पूर्वी सिंहभूम में और जो घाटशिला अनुमंडल का है तो वहां से भी डिस्पैच किया जा रहा है। तो निश्चित है बच्चे काफी उत्साहित है और उत्साहित रहना भी चाहिए, क्योंकि अब क्लास में बैठकर एग्जाम देंगे। ये जरूरी है कि अब कैसा प्रिपरेशन रहा है तो वो आने वाले समय बताएगा, लेकिन तैयारी मुकम्मल है और यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्पैच किया जा रहा है। जी चलिए बने रहे आप हमारे साथ। प्रभात, हमारे साथ देवघर से भी सहयोगी जुड़े हैं अमरनाथ, वहां पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर क्या तैयारी है? जी, मैं आपको बताऊं कि आज मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। जिला प्रशासन ने सभी जो परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं उनको कहा है कि वे शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त वो परीक्षा दें। साथ में किसी भी प्रकार का मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की मनाही है परीक्षा केंद्र तक। इसके अलावा जो 500 गज है परीक्षा केंद्रों के, उनके चारों तरफ 144 तारा लगा दिया गया है कि किसी भी प्रकार का उनको कोई हंगामा नहीं कर सके, कोई परीक्षार्थियों को चीट पुर्जा नकल कराने के प्रयास नहीं करे। इसको लेकर व्यापक तैयारी की गई। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि देवघर और मधुपुर, देवघर जिले के अंतर्गत 2 अनुमंडल आते हैं और दोनों मिलकर के लगभग जहां मैट्रिक के 67 केंद्र बनाए गए हैं, 63 केंद्र बनाए गए हैं, वहीं इंटर के 37 केंद्र बनाए गए हैं। और इन दोनों केंद्रों पर, दोनों ही जगहों पर लगभग मैट्रिक और इंटर के जो परीक्षार्थी हैं लगभग 26,500 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। और मैं आपको बताऊं कि जहां प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा होनी है, वहीं द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। इस प्रकार परीक्षाओं का समय सीमा तय किया गया है। जहां सवेरे जो फर्स्ट पाली है वो 9:45 से शुरू होगा परीक्षा, वहीं दूसरा 2 बजे से परीक्षा शुरू होगा सेकंड पाली की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जिला प्रशासन के द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा उड़न दस्ता टीम जो रहेगा वह लगातार मॉनिटरिंग करेगा, जाकर के सभी विभिन्न केंद्रों पर जाएगा और औचक निरीक्षण करेगा। परीक्षा केंद्र की अगर हम बात करें तो परीक्षा केंद्र मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं, साथ ही फोर्स तैनात किए गए हैं। किसी भी प्रकार का कदाचार नहीं हो, सभी और जो छात्र वहां पहुंचे वे शांतिपूर्वक परीक्षा दे पाए, समय से क्वेश्चन अवेलेबल उनको हो जाए। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारी जो वरीय अधिकारी हैं, डीसी और एसडीएम दोनों के द्वारा दिया गया है और प्रयास भी है जिला प्रशासन का कि समय पर परीक्षार्थियों के बीच क्वेश्चन पेपर का वितरण हो जाए, कॉपी का वितरण हो जाए, जिससे कि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक बच्चे परीक्षा दे पाए। जी बिल्कुल। राकेश, अगर गाइडलाइन की बात करें, क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइन भी जारी की गई है इस मैट्रिक इंटर परीक्षा के दौरान? गाइडलाइन स्पेसिफिक कुछ वैसा जारी नहीं किया गया है राधा, लेकिन एक बात जरूर इस बार आप एक नई शुरुआत कह सकते हैं कि ये की गई है कि जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। ये व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन इस बार ये व्यवस्था की गई है कि छात्रों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और उसके बाद वो अपना एग्जाम जो है वो लिखने की शुरुआत करेंगे। तो ये एक नई व्यवस्था आप कह सकते हैं कि इस बार ये डेवलपमेंट हुआ है। और जहां तक है एग्जाम को लेकर तो पूरी तैयारी कर ली गई है तमाम केंद्रों पर। एक तो चुनौती भी है कहीं न कहीं आप शिक्षा विभाग के समक्ष, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना के बीच एग्जाम कराने हैं, तो वो तमाम प्रिकॉशन और प्रोटोकॉल्स को भी मेजर्स करना होगा और उसको लेकर सिटिंग अरेंजमेंट भी नए तरीके से रखा गया है परीक्षा केंद्रों पर। वैसे आमतौर पर जब परीक्षा होते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट उसी तरीके का होता है कि बहुत क्लोज नहीं होते हैं परीक्षार्थी, एक बेंच पर, एक डेस्क पर 1 या 2 ही परीक्षार्थी होते हैं। तो उसी तरीके की व्यवस्था की गई है।
सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। तमाम परीक्षा केंद्रों पर मास्क प्रॉपर पहन कर आने की बात कही गई है। जो विद्यार्थी जो परीक्षार्थी मास्क पहन के नहीं आएंगे उनको परीक्षा केंद्रों पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है और ये कोशिश है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो और एक हेल्दी वातावरण में परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि 2 साल चूंकि आपको भी पता है कोरोना की वजह से ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं। ये पहला ऐसा मौका है कि ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है। परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे, तो एक उत्साह तो होता ही है और छात्रों में इस बात को लेकर उत्साह है कि वो परीक्षा केंद्र तक जाएंगे और वहां अपना इम्तिहान देंगे। तो अब इंतजार करना होगा। तकरीबन 9 बजे के आसपास आप कह सकते हैं कि परीक्षार्थियों के आने का जो सिलसिला है राधा वो सेंटरों पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो परीक्षार्थी हैं वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो स्कूल, जैसे कोरोना काल से पहले वो एग्जाम्स देते थे उस तरीके से ऑफलाइन एग्जाम भी जाए। तो जाहिर तौर पर प्रभात वहां पर भी स्टूडेंट्स जो परीक्षार्थी हैं उनमें उत्साह देखने को मिला होगा। जो टीचर्स हैं वो भी उत्साहित होंगे कि एक लंबे वक्त के बाद अब प्रॉपर जैसे कोरोना काल से पहले एग्जाम्स होते थे उसी तरीके से होंगे। बिल्कुल राजा, देखिए एग्जाम उसी तरीके से होंगे जो कोरोना काल के पहले एग्जाम लिया जाता था, जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होती थी। और अगर हम बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में भी तैयारी मैं पहले भी बताया उस कर ली गई है। साथ ही साथ कंट्रोल रूम के जहां से क्वेश्चन पेपर डिस्चार्ज हो रहा है वहां कंट्रोल रूम भी बनाया गया। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज है एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ जो है संदीप कुमार मीणा, ये लोग इंचार्ज है। अगर किसी तरह का कोई बात होती है तो उसे तुरंत कॉल करके उसे निष्पादन किया जा सके और कंट्रोल रूम को व्यवस्थित कर दी गई है। पहली पाली में जो एग्जाम है राजा वो मैट्रिक के एग्जाम है और वोकेशनल कोर्स जो है वो उसके एग्जाम होंगे, और दूसरी पाली में जो है इंटर के होंगे, जो वोकेशनल कोर्सेज है उसके एग्जाम होंगे। तो अगर हम कहें तो निश्चित है टीचर को भी काफी दिनों से इंतजार रहा। पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो 2 सालों से इंतजार था, क्योंकि 2 साल तो एग्जाम उस तरीके से हुए नहीं जिस तरीके से आज फिजिकली हो रहा है। और निश्चित है फिजिकली एग्जाम होने का अलग एक महत्व होता है, क्योंकि ऑनलाइन और फिजिकल में बहुत अंतर हो जाता है। और फिजिकल एग्जाम देने में निश्चित है बच्चे जो परीक्षार्थी बैठेंगे उसमें कहीं ना कहीं उत्साह है। साथ ही साथ जो टीचर है, टीचर में भी कहीं ना कहीं कि स्टूडेंट को सामने बैठकर एग्जाम लेंगे। तो अगर हम कहें पूर्वी सिंहभूम में तो तैयारी पूरी कर ली गई है। और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ये दृश्य दिखा देता हूं, क्योंकि यहां से ही पूरे जिले में अगर हम कहें तो जो जमशेदपुर का जो जिला है आसपास का जो जमशेदपुर शहरी क्षेत्र है वहां डिस्पैच किया जा रहा है, और जो घाटशिला का प्रमंडल है वहां घाटशिला से की जा रही है। तो निश्चित है कि बच्चों में उत्साह तो जरूर होगा, क्योंकि अब इस छोटे बच्चे के स्कूल भी खुले, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और आज से एग्जाम भी शुरू है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्साह तो होगा। देखना है कि बच्चों का एग्जाम किस तरीके से जाता है और एग्जाम का रिजल्ट क्या आता है। तो निश्चित है ये कह सकते हैं कि तैयारी पूर्वी सिंहभूम में पूरी मुकम्मल कर ली गई है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पूरी शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। और मैं पहले भी बता दिया कि जो गाइडलाइन जारी किया गया उसी के तहत एग्जाम लिया जाएगा। कोई भी किसी तरह का कोई बात होता है तो तुरंत उसे कंट्रोल रूम में सूचना देना, और कंट्रोल रूम जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो तुरंत मूव करेगा वहां पे, और मूव करने के बाद अगर कोई बातें होती है तो उसको तुरंत निपटारा करेगा। चूंकि जो भी जितने भी सेंटर बनाए गए हैं वो सेंटरों में उसके आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है ताकि किसी तरह कोई बात ना हो। और ये जरूरी है कि ये लगना भी चाहिए, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि इस तरह के एग्जाम जब होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े व्यवधान उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से कर कहें तो जमशेदपुर प्रशासन पूरी तैयार है। और जो कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर जो भी कवायद की जाए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार बैठकें चल रही थी और आज से एग्जाम शुरू हो रहा है। अब देखना है कि बच्चे का जो अंदर का प्रतिभा वो कितने अपने आप को एग्जाम में अपना कर पाते हैं। लेकिन आज वोकेशनल है और कल से फिर जो रेगुलर पेपर होते हैं उसके एग्जाम शुरू होंगे। जी राजा। चलिए प्रभात, राकेश और अमरनाथ, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों से फिर से जुड़ेंगे। बताएं आपको कि जिस तरीके से आज इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होनी है, जाहिर तौर पर स्टूडेंट्स में उत्साह से लबरेज होंगे, क्योंकि 2 वक्त का लंबा वक्त बीता है जब बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब वो ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं। और मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, जैसा कि आप जानते हैं कि एक करियर गढ़ने का एक वो जोन होता है जहां से एक स्ट्रीम की शुरुआत होती है। बच्चे क्या करना चाहते हैं यहीं से शुरुआत होती है, तो एक बेहतर रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।